सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है इंसान का अपने बारे में पॉइंट ऑफ व्यू, यानी हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं, खुद को कितना काबिल समझते हैं, कितनी वैल्यू और रिस्पेक्ट देते हैं। इसकी मिसाल एक शीशे की तरह है, एक माइंड मिरर जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। अगर वो शीशा साफ है तो हम अपने आप को वैसा ही देख पाएंगे जैसे हम हैं, लेकिन अगर वो शीशा धुंधला है तो हम अपने आप को ठीक से नहीं देख पाएंगे। या उस शीशे में दाग धब्बे हों तो हमें यूं लगेगा जैसे ये दाग धब्बे हमारे अंदर हैं। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम लो है तो ये आपको शाइनेस का शिकार भी करेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी तबाह करेगी, और यही नहीं बल्कि ये एक ऐसी कमजोरी है जिसकी वजह से लोग आपको यूज करते रहेंगे, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे रहेंगे और सेल्फ डाउट की वजह से कभी भी उन चीजों की तरफ प्रैक्टिकल स्टेप नहीं ले पाएंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं इस प्रॉब्लम का एक कंप्लीट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जिसके बाद आपको इस टॉपिक पर कभी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक 5 स्टेप सॉल्यूशन है जिसका हर पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये मुकम्मल वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। सबसे पहले एक पेपर लें और इस पर अपनी सारी इनसिक्योरिटीज लिख लें, यानी वो बातें जो आपको अपने बारे में पसंद नहीं है, वो बातें जो आपको लगता है कि आपकी खामियां हैं, उन्हें एक जगह लिख लीजिए। अब ये कोई आर्जी सी और जान छुड़ाने वाली एक्टिविटी नहीं है, ये इस सारे प्रोसेस की बेस है जिसे आपको बड़े ध्यान से सोच समझकर करना है और इस पर जितना हो सके टाइम स्पेंड करना है। और पेपर या नोटबुक का मतलब पेपर या नोटबुक ही है, सिर्फ जहन में याद रख लेना या मोबाइल फोन में लिख लेना आपको कोई फायदा नहीं देगा। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, आप शाइनेस का शिकार है या आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने बारे में कुछ नेगेटिव बातें दिल में ठानी हुई हैं और आप हर वक्त अपने आप को वो बातें याद करवाते हैं। यानी आप अपने आप को ये बताते हैं कि आप बहुत बोरिंग हैं, आप बहुत अनअट्रैक्टिव हैं, आपका कद छोटा है, आपका रंग साफ नहीं है या कुछ भी। ये सब बातें लिख लेने से आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि आपकी लो सेल्फ एस्टीम की वजह क्या है। इन चीज़ों को लिख लेने के बाद अब इन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक तरफ वो सारी चीजें जिन्हें आप बदल नहीं सकते, यानी आपकी हाइट छोटी है, आपका रंग साफ नहीं है या आपकी आवाज थोड़ी डिफरेंट है, ऐसा कुछ भी जो नेचुरल है। और दूसरी तरफ वो सब चीजें लिख लीजिए जिन्हें बदला जा सकता है, लाइक आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, लोगों से बात करना नहीं आता, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है या आप इमोशनली बहुत वीक हैं, वगैरह वगैरह। इस लिस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद अब आता है बहुत अहम स्टेप कि आपको अपने आप को उन सब बातों के बावजूद एक्सेप्ट करना है जिन्हें आप बदल नहीं सकते। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खुद पर तनकीद करने से रोकना है। फर्ज कीजिए कि ये सब बातें आपके किसी बहुत ही प्यारे दोस्त में हो, तो क्या आप उसको ये बताते रहेंगे कि तुम में ये खामियां हैं और इस वजह से तुम बहुत बुरे हो? ऑफ कोर्स नॉट, बल्कि आप उसको ये बताएंगे कि ये इतनी बड़ी खामियां हैं ही नहीं और हकीकत भी यही है। हाइट छोटी होना, रंग साफ ना होना, ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिसकी वजह से लोग आपसे नफरत करने लग जाएं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो ये चीजें इतना मैटर ही नहीं करती। आई कैन लव अ गर्ल जिसका रंग अच्छा नहीं है, जो बहुत मोटी है, जिसकी शक्ल प्यारी नहीं है। खैर, लड़कों की तो बात ही और है, लड़की हो और प्यारी ना लगे। बट दिस कैन हैपन विद गर्ल्स एज वेल। सो हाँ, रिलैक्स। लेकिन आप चूंकि खुद हमेशा ऐसा सोचते हैं, इस वजह से आपको लगता है कि हर इंसान का ध्यान इन खामियों पर ही होता है। तो आज से आपने अपने दिमाग पर नजर रखनी है और अपने आप को एक अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट करना है। जब भी आपको अपने बारे में कोई नेगेटिव ख्याल आए, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसा ख्याल आता है जो उन खामियों के मुतालिक है जो आपने लिखी हुई है, तो आपने फौरन उस ख्याल को पकड़ लेना है, उस पे नेगेटिव का लेबल लगाना है और उस ख्याल को सोचने की बजाय अपनी कोई सी 2 खूबियों के बारे में सोचना है। जब आप कॉन्शियसली बार बार ऐसा करेंगे तो आपका सब कॉन्शियस भी आहिस्ता आहिस्ता अपने बारे में पॉजिटिव होने लगेगा। यही सेम प्रोसेस आपने तब भी करना है जब आप अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हम हमेशा अपने लो पॉइंट्स को दूसरे के हाई पॉइंट्स के साथ कंपेयर करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम अपनी खूबियों को किसी के साथ कंपेयर करें। तो इस वजह से कंपैरिजन की आदत को सिरे से ही खत्म करना है। हर इंसान ये चाहता है कि वो दूसरों को अच्छा लगे और इसी वजह से आप अपनी इन खामियों से नफरत करते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप इन कमजोरियों के बावजूद भी 100% वो इंसान बन सकते हैं जो सबको प्यारा लगे। लेकिन कैसे? वेट फॉर पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन योर नेगेटिव बिलीव्स एंड आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन। अब आ जाइए उन चीजों की तरफ जिन्हें बदला जा सकता है, लेकिन इन पर काम शुरू करने से पहले एक दफा वेरीफाई कर लें कि क्या ये खामियां वाकई आप में हैं या सिर्फ आपको ऐसा लगता है।
तो फर्ज करें कि आप किसी महफिल में बैठे हैं और वहां से उठने के बाद आपने ये महसूस किया है कि आपने वहां पर बहुत बोरिंग रिएक्ट किया है। तो बजाय इसके कि आप सीधा सीधा खुद को बोरिंग डिक्लेयर कर दें, एक दफा खुद से ये क्वेश्चन करें कि क्या मेरे बोरिंग रिएक्ट करने के पीछे कोई और वजह हो सकती है। ऐसा पॉसिबल है कि उस दिन आपका मूड अच्छा ना हो, या आपके माइंड में कोई स्ट्रेस चल रहा हो, या वो महफिल आपके पसंद की ना हो। पॉसिबल है। लेकिन लो सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम ये है कि जब भी खुद पे नेगेटिव लेबल लगाने की बारी आएगी तो बिना सोचे समझे खुद को बुरा डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन जब खुद की कोई खूबी सामने आएगी, कहीं अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उसके पीछे वजह ढूंढने लग जाएंगे कि ये कैसे हो गया। तो आपको इस रवैये को बदलना है। इन सभी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अपनी खामियां मान लेने से पहले एक दफा वेरीफाई कर लेना है कि कहीं इनके पीछे कोई और वजह ना हो। ऐसा करने से आपके कुछ नेगेटिव बिलीफ्स कमजोर पड़ जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, डिस्कवर योर स्ट्रेंथ्स एंड एक्नॉलेज देम। आपकी सेल्फ एस्टीम आज से ही इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी अगर आप अपने आप में मौजूद खूबियों और सलाहियतों को तलाश करने और उन्हें कबूल करने की हिम्मत करें। असल में लो सेल्फ एस्टीम हमारे दिमाग का पैटर्न ही ऐसा बना देती है कि हम अपनी सलाहियतों पर गौर ही नहीं करते। हम हमेशा अपनी खामियों को देखते और उन्हीं को कोसते रहते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने हर इंसान को कुछ खूबियों से नवाजा है। तो आज से अपनी सोच को एक नई डायरेक्शन दें और अपनी उन सलाहियतों को तलाश करना शुरू करें। इसके लिए कुछ ऑथेंटिक स्टेप्स बताता हूँ। ऐसी चीजें याद करने की कोशिश करें जिनके लिए लोग आपसे मदद मांगते हों, क्योंकि ये इस चीज का इशारा है कि आप उन कामों को करने में अच्छे हैं। ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता या वो आपको बोझ नहीं लगते। एक और काम करें कि अपनी एक डायरी बनाएं और हर दिन के आखिर में उसमें वो सब काम लिखें जो आज के दिन में आपने अच्छे से किए हों। अब जरूरी नहीं कि आपने बहुत बड़ा कारनामा किया हो, ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर की किसी खराब चीज को ठीक किया हो, कोई अच्छा सा खाना बनाया हो, कोई चीज खरीदने से पहले उसके बारे में रिसर्च की हो, किसी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की हो, या इवन उसके प्रॉब्लम को ध्यान से सुना हो, दिए गए टाइम में कोई टास्क पूरा किया हो, कोई नई चीज या स्किल सीखने में टाइम स्पेंड किया हो। लाइक यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टू इम्प्रूव योर सेल्फ एस्टीम। एटलीस्ट 2 हफ्ते तक इस प्रैक्टिस को फॉलो करें। इससे आपको कुछ पैटर्न्स मिलेंगे। कुछ चीजें जो एक दफा से ज्यादा रिपीट होंगी वो आपको आपकी किसी खूबी की तरफ इशारा देंगी। लाइक आपको पता चलना शुरू होगा कि आप बहुत केयरिंग हैं, आप एक अच्छे लिसनर हैं, आपको छोटी छोटी डिटेल्स याद रहती हैं, आपका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, या आपको टाइम मैनेजमेंट आती है। ऐसी बहुत सारी छुपी हुई चीजें आपके सामने आने लगेंगी। इसके अलावा आप अपने घर वालों और करीबी दोस्तों से भी राय ले सकते हैं कि उनके मुताबिक आप में कौन सी सलाहियतें हैं। इसके साथ पास्ट के कुछ ऐसे काम याद करने की कोशिश करें जो आपने अच्छे से किए हों और उस पर आपको पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स मिले हों। याद रखें, सेल्फ डेवलपमेंट का सफर हमेशा गौर फिक्र से शुरू होता है। पॉइंट नंबर 4, सेट अचीवेबल गोल्स टू मेक योर सेल्फ वर्दी। अब अपने माइंड में अपने आइडियल पर्सन को लेकर आएं और चेक करें कि उसमें ऐसी कौन कौन सी खूबियां हैं जो आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं। उन खूबियों को शुरू में बताए गए पॉइंट्स की रोशनी में एक दफा देख लें और फिर कोई सी एक खूबी पकड़ लें और उसके लिए प्रॉपर रोड मैप बनाएं। इसके लिए आप AI की हेल्प भी ले सकते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट्स में वो खूबी लिख सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 30 डेज का कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा विद एक्सरसाइजेस, विद डेली बेस्ड प्रैक्टिसेस, जिन्हें फॉलो करने से आपके ड्रीम्स इंशाल्लाह रियलिटी बनने लगेंगे। लेकिन ख्याल रहे कि एक टाइम पे एक खूबी को पकड़ना है और परफेक्शनिज्म से हर हाल में बचना है, वरना आप कभी भी अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल रखना भी सीखें। ये चीजें आपकी सेल्फ एस्टीम पर डायरेक्टली असरअंदाज होती हैं। लिहाजा अपनी डाइट को और अपनी नींद को बेहतर बनाएं, फिजिकल एक्सरसाइज और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को अपनी जिंदगी में लाजमी शामिल करें। इसके साथ साथ अपनी हाइजीन और अपनी ड्रेसिंग पर भी फोकस करें, क्योंकि जितना आप सेल्फ केयर का ख्याल करेंगे उतना आप अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे और आपकी सेल्फ एस्टीम भी बूस्ट होगी। पॉइंट नंबर 5, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। एक और बड़ी वजह जो आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ने से रोकती है वो ये है कि आपने अपनी कीमत को लोगों के ओपिनियंस के साथ जोड़ा होता है। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आप अच्छा महसूस करते हैं, जब कोई आप पे तनकीद करता है तो आप अपने आप को कम कीमत समझने लगते हैं। थोड़ा खुद को खुद भी जानने की कोशिश करें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, सोचने की आदत डालें, अपने बिहेवियर के बारे में और अपनी शख्सियत के बारे में थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी पैदा करें। हर बंदा आपको नहीं जान सकता, हर कोई आपको अपनी चॉइस की नजर से देखता है और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ढालना चाहता है, और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदलता भी रहता है। तो अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग लोगों के हाथ में ना दे दें कि जो जब मर्जी जिस तरफ मर्जी मोड़ता रहे आपको।
अगर आप केयरफुली देखें तो लोगों से अप्रूवल लेने की जो ख्वाहिश है उसके पीछे यही वजह होती है कि आप सबको अच्छे लगना चाहते हैं और इसी ख्वाहिश में रगड़े जाते हैं। तो अगर आप हर काम में बहुत ज्यादा इस बात की परवाह करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो इस बारे में मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है जिसे देखने के बाद आप जहनी तौर पर बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसके अंदर मैंने कुछ मेंटल एक्सरसाइजेज भी बताई हैं जिन्हें फॉलो करने के बाद आपके अंदर से लोग क्या सोचेंगे का डर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। तो अगर आप अपने इस डर से आजाद होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बेस्ट ऑफ लक।